नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, हाउ टू रिकवर योर फेसबुक बैन एड अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं तो ये वाली चीज आपने जरूर फेस की होगी कि आपका एड अकाउंट बैन हो गया है, आपकी एडवर्टाइजमेंट बीच में रुक गई है और रुकने की वजह से आपका मेजर लॉस होने लग गया है। तो आज इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिकवर करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इससे होगा ये कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे कि आप वीडियो देख के अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, अपनी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काफी चीजें सीख पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि कौन से स्टेप्स आपने मेजर करने हैं अगर आपका फेसबुक एड अकाउंट बैन हो जाता है। सो द नंबर वन इज ऑल अबाउट टेक अ डीप ब्रेथ। गाइज, यू आर नॉट द ओनली वन। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, स्टेप नंबर वन, आप ही नहीं है जिसका एड अकाउंट बैन हुआ है। देर आर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं फेसबुक एड्स पे, और इसका मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो नंबर वन रीजन रहता है दैट इज ओनली अबाउट कि आपकी कोई पॉलिसी वायलेशन हुई है। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इन सब चीजों को रिकवर करेंगे जिससे आपका एड अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, काम रहना है, टेक अ डीप ब्रेथ। बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपका एड अकाउंट वापस आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर टू, अंडरस्टैंड द रीजन। गाइस, आपको रीजन जानना है कि किस रीजन की वजह से आपका एड अकाउंट बैन हुआ है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप उसको रिकवर कैसे कर पाएंगे। रिकवर करने के लिए आपको रीजन जानना बहुत जरूरी है। और रीजन आपको कहां पर मिलेगा? रीजन आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलेगा। तो आपने जाना है अपने एड अकाउंट पर, वहां पर नोटिफिकेशन होगा। अगर फेसबुक की तरफ से कोई पॉलिसी वायलेशन होगी तो आप पॉलिसी वायलेशन देख के उससे रिकवरी कर सकते हैं, उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं या उसे उस एरर को हटा सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि किस रीजन की वजह से आपका एड अकाउंट बैन हुआ है। ऑलराइट, तो इसके लिए आपको एड मैनेजर के अंदर जाना है और नोटिफिकेशन या फेसबुक की तरफ से कोई मैसेज आया है तो वो आपने चेक करना है। नाउ स्टेप नंबर थ्री है कि रिव्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज। देखो गाइस, आपको एक चीज हमेशा समझना है, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करें तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमको फेसबुक एड्स की जो पॉलिसीज है उसका वायलेशन नहीं करना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखो दो ही रीजन आते हैं। नंबर वन रीजन जो आता है कि आपने कोई पॉलिसी ब्रीच की है जिसकी वजह से फेसबुक ने आपका एड अकाउंट को बैन कर दिया। सेकंड रीजन जो आता है कि आपकी पेमेंट डिले है जिसके वजह से फेसबुक ने आपका एड अकाउंट बैन कर दिया। तो अब इन दोनों चीजों को आपने हमेशा ध्यान रखना है। एक, कि आपकी मल्टीपल टाइम जो पेमेंट है वो फेल नहीं होनी चाहिए। फेसबुक के पास में अगर टाइमली पेमेंट जाते रहे तो आपका एड अकाउंट जो है उसकी जो हेल्थ रहती है वो बहुत बढ़िया रहती है। फेसबुक की तरफ से सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आपकी मल्टीपल टाइम्स अगर फेसबुक पर आपका एड अकाउंट बैन होने लग जाए और आपकी पेमेंट फेल होने लग जाए और मल्टीपल टाइम्स अगर बैन हो रहा है तो फेसबुक आपके एड अकाउंट को परमानेंटली भी बैन कर सकता है। तो आपने ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर फोर, दैट इज करेक्ट एनी वायलेशन। अगर आपके पास में ऐसी कोई पॉलिसी वायलेशन आती भी है तो करेक्ट करिए, इसमें कोई इशू नहीं है। करेक्ट करने के लिए आप चेक करिए कि आपकी कौन सी पॉलिसी वायलेशन हुई है, इमेज से रिलेटेड हुई है, कॉपीराइटिंग से रिलेटेड हुई है। तो जो भी जितनी भी पॉलिसीज है मे बी 20 to 25 पॉलिसीज है जो फेसबुक की है। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रही है एक बार चेक कर लीजिए। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे मेंशन कर दूंगा, तो वहां पर जाकर एक बार उसके पॉलिसीज को भी देख लीजिए। जितनी भी पॉलिसीज है उससे रिलेटेड एड्स बनाइए। ऑलराइट, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास 2 बिलियन प्लस यूजर है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ में या आप किसी के साथ में कोई स्कैम करो, आप किसी के सामने कोई फेक न्यूज देके या कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करके जिससे कि यूजर का जो बिहेवियर है, यूजर का जो ट्रस्ट है, वो लेने के बाद में उस प्लेटफॉर्म के साथ में खराब ना हो। इसीलिए फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, अगर कोई पॉलिसी वायलेशन आती है उसको करेक्ट करिए और करेक्ट करने के बाद में जितने भी एरर्स आते हैं उसको रिजॉल्व करिए एज सुन एज पॉसिबल। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ। अब इन सारी चीजें करने के बाद में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो ये कि जब भी आपकी पॉलिसी वायलेशन की वजह से आपका एड अकाउंट बैन होता है या पेमेंट की वजह से बैन होता है तो हार्डली फेसबुक जो बोलता है कि ये 24 to 48 आवर्स इसको रिकवरी में लगते हैं। पर यहां पर आपने एक चीज जो बहुत जरूरी है, आपने उसके सपोर्ट से बात करनी है। सपोर्ट से आप कैसे बात कर सकते हैं? सपोर्ट से वाया कॉल से बात कर
सकते हैं या फिर सपोर्ट से आप मैसेज या मेल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप इंस्टेंट चैट करिए। इंस्टेंट चैट करने के मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो उसका सपोर्ट सिस्टम बैठा होता है वो इंस्टेंटली आपके फेसबुक ऐड अकाउंट को रिव्यू कर सकता है, और अगर कोई पॉलिसी वायलेशन होती है तो आप उसको चैट के थ्रू या कॉल के थ्रू उनको बता सकते हैं इंस्टेंटली, लाइव चैट के थ्रू, कि भाई ये प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा ऐड अकाउंट बैन हुआ है। आई विल प्रॉमिस टू यू कि फ्यूचर में ऐसी कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं होगी, तो प्लीज रिकवर माय ऐड अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। तो जैसे ही वो आपके सपोर्ट पर जो भी होते हैं, अगर उनके पास अथॉरिटी होती है तो वो इंस्टेंटली आपका जो बैन अकाउंट होता है उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो आई मस्ट रेकमेंड कि जब भी आप सपोर्ट से बात करें तो सपोर्ट से बात करने के लिए लाइव चैट का यूज करिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 6, जो कि है पेशेंस। देखिए, पेशेंस एक ऐसी चीज है कि ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप एग्रेसिवली सपोर्ट के साथ में बात करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका ऐड अकाउंट बैन हो गया, आपने सपोर्ट पे बात की है, सपोर्ट पे बात कर रहे हैं, लाइव इंस्टेंट कॉल कर रहे हैं, अगर आप उनसे एग्रेसिवली बात कर रहे हैं तो फिर तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपका ऐड अकाउंट रिकवर होने वाला है। आपको उनको ट्रस्ट शो करना पड़ेगा कि ये जो भी चीज हुई है, जिस भी रीजन की वजह से मेरा पेज या मेरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हुआ है या बैन हुआ है, इसके लिए मेरी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं थी। इट इज ऑल अबाउट कि बाय मिस्टेक मैंने ये चीज यूज की और इस यूज की वजह से वो पॉलिसीज का वायलेशन हुआ, जिसके वजह से आपने मेरा ऐड अकाउंट बैन कर दिया। क्योंकि आपको एक चीज समझनी गाइस, फेसबुक आपसे ही अर्निंग करेगा। जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो रन करने के लिए आप फेसबुक को पैसा देंगे, तो फेसबुक की अर्निंग तो आपसे ही है। लेकिन फेसबुक ये भी चाहता है कि आप अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म के साथ में, तो मेरी पॉलिसीज को भी आपको देखना है। मैं अपनी पॉलिसीज से अगेंस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करने दूंगा। तो आपको ये सारी चीजें भी नोटिस करके रखना है। इसलिए पेशेंस रहिए, एकदम पोलाइटली चैट सपोर्ट पर बात करिए, आपका एड अकाउंट बिल्कुल रिकवर होएगा। आई विल प्रॉमिस यू ऑन दैट। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7, कंप्लाई विद द फ्यूचर पॉलिसीज। देखिए, जब भी आप सपोर्ट पर बात कर रहे हैं तो सपोर्ट पर बात करने के लिए आप उनको बताइए कि ये मेरी इंटेंशन नहीं थी, इसके वजह से मेरा ऐड अकाउंट बैन हुआ है, लेकिन आई विल गिव यू अ प्रॉमिस कि फ्यूचर में मैं कोई भी पॉलिसी वायलेशन ब्रीच नहीं करूंगा। ऑलराइट, अगर आप ऐसा ट्रस्ट सपोर्ट के साथ में दिखाते हैं या कोई अपने मेल पर उनको राइट करके भेजते हैं, तो फेसबुक बिल्कुल चाहेगा कि आपका जो ऐड अकाउंट बैन हुआ है उसको रिकवर करे। ऑलराइट, क्योंकि फेसबुक पर्सनली चाहता है कि आप उसका यूज करें, उसके डेटा को यूज करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर ये है कि आप देखिए, यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी गाइस। जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए यू डू नॉट नीड टू टोटली डिपेंडेंट ओनली ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। आप सिर्फ फेसबुक पर ही डिपेंड नहीं रह सकते।